हेलो हेलो प्यारे लोग, लेट्स टॉक अबाउट ईशा, अभिषेक एंड समर्थ। तो रिसेंटली ये तीनों लाफ्टर सेफ शो में नजर आते हैं एंड इस टाइम पे अभिषेक एंड समर्थ काफी अच्छे दोस्त भी बन गए एंड अभी इन दोनों का बिहेवियर ना काफी डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है टुवर्ड्स ईशा। तो अगर आप इन तीनों को नहीं जानते तो ये तीनों ही टीवी एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स हैं। इसके साथ ही साथ इनका लव ट्रायंगल भी बिग बॉस में देखा गया था एंड वहीं से इन्हें फेम मिली। इनफैक्ट अभिषेक ने तो समर्थ को थप्पड़ भी मार दिया था, जिसके बाद काफी ड्रामा भी हुआ था, बट स्टिल पूरा सपोर्ट अभिषेक को ही दिया गया एंड ईशा को बना दिया गया विलेन। तो अभिषेक एंड ईशा फर्स्ट टाइम उडारिया के सेट पे मिलते हैं इन 2020। उस टाइम पे ईशा 17 इयर्स की थी और अभिषेक 25 इयर्स के थे। शूटिंग के दौरान इनकी दोस्ती हुई एंड ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ईशा वॉज नॉट इवन 18 इयर्स जब वो खुद से 8 साल बड़े अभिषेक को डेट कर रही थी। इन दोनों का रिलेशन 1 साल तक चलता है और इसके बाद इनका ब्रेकअप हो जाता है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है अवीशा ब्लॉग्स नाम से, जिसपे वो ब्लॉग्स अपलोड किया करते थे। ब्रेकअप होने का कारण ईशा ने बिग बॉस के टाइम पे बताया था अभिषेक के एंगर इश्यूज, उनका ओवर पॉजेसिव नेचर, लाइक वो नहीं चाहते थे कि ईशा उनके अलावा किसी और से ज्यादा बात करे या और किसी के पास जाए। पर अगर आप देखो तो ईशा टीवी इंडस्ट्री में है, तो यहाँ तो उन्हें अलग अलग को स्टार के साथ काम करना ही पड़ेगा एंड ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है इस इंडस्ट्री में। पर ये चीज अभिषेक नहीं समझ रहे थे और ईशा ने बिग बॉस में ही ये भी एलिगेशन लगाया था कि अभिषेक ने उन्हें न्यू ईयर के दिन थप्पड़ भी मारा था, जिसके बाद ईशा और उनकी मदर ने डिसाइड किया ब्रेकअप का। अभिषेक से ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद ईशा समझ से मिलती है उडारिया के सेट पे एंड इसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब इसी दौरान ईशा एंड अभिषेक एक साथ बिग बॉस में जाते हैं। स्टार्टिंग फेज में तो सब ठीक ही चल रहा था एंड ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि ब्रेकअप के बाद भी दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं एंड घर के अंदर ही उनका पैचअप भी हो जाएगा। पर फिर बिग बॉस में समर्थ की एंट्री होती है एंड सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं उनकी एंट्री से, क्योंकि बिग बॉस उन्हें ईशा के करंट बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड ईशा स्टार्टिंग में साफ मना कर देती है ये एक्सेप्ट करना कि समर्थ उनके बॉयफ्रेंड है। पर कुछ टाइम बाद वो एग्री करती है उनके रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपने बिग बॉस देखा होगा ना तो आपको याद होगा कि ये एपिसोड कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एंड इमोशनल हो गया था, क्योंकि अभिषेक बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे एंड इसी वजह से जो ऑडियंस थी वो अभिषेक को सिंपैथी दे रही थी। पर मैं ऐसा नहीं कह रही कि समर्थ एंड ईशा की कोई गलती नहीं थी। बिग बॉस में ना इनका अभिषेक को टॉन्ट मारना, बुलिंग करना बहुत ज्यादा हो गया था एंड इसी कारण से अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ भी मार दिया था। पर अभिषेक को घर के अंदर री एंट्री मिल गई थी। इसके बाद घर के अंदर ही मुनावर और अभिषेक बेट लगाते हैं कि बाहर जाते ही ईशा समर्थ को छोड़ देगी, दैट मीन्स उनका ब्रेकअप हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पर इनके ब्रेकअप के बाद समर्थ एंड अभिषेक की दोस्ती काफी अच्छी हो गई है और अभी वो दोनों लाफ्टर शेफ में एज अ पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और बिहाइंड द सीन्स के ब्लॉग अपलोड करते हैं, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ईशा को टारगेट किया। पहले मैं फिर तू, हमेशा की तरह। एक और क्लिप है जिसमें खानजादी अभिषेक एंड समर्थ से बोलती है कि पनीर शेयर की जा रही है, जिस पे समर्थ बोलते हैं लड़की शेयर कर ली, तुम पनीर की बात कर रही हो। गाइस यहाँ पे पनीर शेयर की जा रही है। कैसे लिया था? लड़की शेयर कर ली, तुम पनीर की बात कर ली। इसके बाद अभिषेक बोलते हैं पर खाता पहले मैं ही हूँ, सर हमेशा खाता पहले मैं ही हूँ। जिस पे समर्थ का रिप्लाई आता है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जूठन खा रहा हूँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को झूठन खा। अब इतना तो सबको समझ आ रहा है कि क्या और किससे टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। आई मीन दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। ये किसी भी लड़की को नापसंद होता है कि कोई उन्हें जज करे या उनके कैरेक्टर पे बात करे। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि एक तरफ तो अभिषेक आए दिन किसी न किसी इंटरव्यू में ईशा के बारे में बात करते हैं कि वो उन्हें कितना प्यार करते हैं एंड उनके अलावा कोई पसंद नहीं आती, और दूसरी तरफ उनकी इंसल्ट करते हैं, लाइक पास्ट में ही सही, पर कभी तो आपने उस इंसान से प्यार किया था, फिर उसके बारे में बुरा बोलना या डिसरिस्पेक्ट करना ये तो बहुत ही गलत है। तो इन सब से तो यही समझ आता है कि वो ईशा का नाम फेम के लिए ले रहे हैं और ऐसा नहीं है कि फेम बस अभिषेक को ही मिल रहा है, बल्कि जब भी इनका लव ट्रायंगल टीवी पे आता है ना तो फेम तीनों को उतना ही मिलता है। और यही रीजन था फिर से हाइप बनने का, जब वो तीनों फिर से एक साथ नजर आए। अभी बात करें ईशा की तो वो बहुत पहले ही बिग बॉस से बाहर आ चुकी है एंड ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करती है अपने पास्ट के बारे में बात करना। और ईशा ने बताया है कि अब वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती
एंड अपने करियर पे फोकस करना चाहती हैं। और अभी आप ईशा के नए नए प्रोजेक्ट तो देख ही रहे होंगे, कैसे ईशा अपने टैलेंट से वो खुद को ग्रो कर रही हैं। पर्सनली मुझे उनके सॉन्ग्स जैसे कि वे पागला, जोर की बरसात हुई, पाँव की जुत्ती एंड सेकी शेकी सॉन्ग ने तो धमाल ही मचा रखा है। बात करें ईशा की तो उन्हें ना स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा हेट मिला है एंड फिर से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ऑडियंस का कहना है कि जब उन्हें पता था कि शो में अभिषेक और समर्थ पहले से हैं तो उन्होंने एंट्री क्यों ली एंड उन्होंने फेम के लिए उन दोनों के होते हुए भी शो में एंट्री ली। तो अब आप कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हो ईशा, समर्थ एंड अभिषेक के बारे में कि कौन किसे यूज कर रहा है फेम के लिए। एंड अगर यहाँ तक आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।